विधवा ननद अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर अपने मायके रहने आ जाती है। दोनों भाभियां उसका ठीक से स्वागत नहीं करती, जानबूझकर गंदे कपड़े उसके सामने रख देती हैं। ननद के आते ही दोनों भाभियां कहती हैं, दीदी, हमारे कपड़े धोकर सुखा देना। हमारे हाथों में मेहंदी लगी है, आज हमें शादी में जाना है। ननद कुछ नहीं बोलती, चुपचाप दोनों के कपड़े धोकर सुखा देती है। शाम होते ही दोनों भाभियां उसे बिना पूछे शादी में चली जाती हैं। ननद अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर ही रहती है। अगली सुबह दोनों भाभियां देर से उठती हैं, लेकिन ननद जल्दी उठकर घर के काम में लग जाती। धीरे धीरे पूरा घर वही संभालने लगती है। किसको क्या पसंद है, कौन सी चीज कहां रखी है, सब उसे याद रहता है। और दोनों भाभियां बस बाजार घूमना, शॉपिंग करना, मूवी देखना और मेकअप में लगी रहती हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन ननद पास के सेंटर में सिलाई सीखने जाने लगती है। वह मन लगाकर मेहनत करती है। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग उससे कपड़े सिलवाने लगते हैं। सब उसकी सिलाई की तारीफ करने लगते हैं। अब वह अपने और अपने बच्चों का खर्च खुद कमाने लगती है। ये देखकर दोनों भाभियां जलने लगती हैं। वह उसे खरी खोटी सुनाने लगती हैं। उनके व्यवहार से परेशान होकर ननद अपने बच्चों के साथ किराए के घर में रहने चली जाती है। ननद के जाते ही घर का हाल बिगड़ जाता है। दोनों भाभियों को कुछ समझ नहीं आता। किसको क्या पसंद है, क्या चीज कहां रखी है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। घर का काम देर से होने लगता है। सास ससुर दोनों भाभियों को डांटते हैं। तब जाकर उन्हें समझ आता है कि इस घर में ननद की कितनी अहमियत थी। दोनों भाभियां ननद के घर जाती हैं, उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं, दीदी, आप घर वापस आ जाओ। आप बस अपने बच्चों का ध्यान रखना और सिलाई खूब मेहनत से करना, बाकी काम हम कर लेंगे। ननद मान जाती है। उस दिन के बाद तीनों मिलकर घर संभालने लगती हैं। अब वे सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से भी सहेलियां बनकर रहने लगती हैं।